17 गाँव प्लस नहर के लिए ये जो 900 मीटर का पैच बनता है, 900 मीटर का पैच बनता है, ये हमने किया। उसमें क्या बोलते हैं, ये जो आपको देखोगे जो मिला है यहाँ पे 17 Jan 1961 कुछ ये समझौता हुआ था। उसमें ये 12 गाँव जो नहर क्या बोलते हैं की गई, उसमें ये लोग मान गए हमको तक पार्ट उसके बदले में ये वन पार्ट हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बोलते इस पार्ट को और किया गया। ये जो आप देखो ये ट्रेन वाला का पूरा पूरा नेचर है। अब हम खड़े रहे हैं उसमें पार्ट है, ये जैसे का पार्ट है। इसके अंदर भी हम हैं। इस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हुए हैं। अभी जब आए थे ये VIP रूम है जहाँ हम बैठे थे उस टाइम पे। ठीक है, ये पीछे जो हमने देखा था क्या बोलते बाद हॉल जो बना हुआ है, हमने एंट्री जो की वो पीछे पीछे एंट्री करके यहाँ से हमने एंटर किया। ये क्या बोलते हैं पूरा पूरा मिला हुआ है। ओके, ये सारे गेट हो गया है। ये इसका मिनीचर हो गया है। अब आपको दिखाते हैं जो मेन यहाँ का जो भव्य आकर्षण है वो है यहाँ की पिस्टल, जिससे शहीद भगत सिंह ने सांगस की हत्या की थी। ओके, ये वो पिस्टल है। इस पिस्टल की भी क्या बोलते हैं मिलने की अपने आप में एक हिस्ट्री है कि ये जो पिस्टल थी, ये जो मालखाना क्या बोलते हैं उस टाइम पे होता था अपने गवर्नमेंट का, वो होता था फिलौर में। फिलौर जो उस टाइम पे कंबाइंड पार्ट था, लेकिन जब 47 में जब पार्टीशन हुआ था तो अब लकीली बोले या बाई चांस बोले कि ये मालखाना जो था ये इंडिया में आया फिलौर में। और जब उस मालखाने को खोला गया उस टाइम पे तो खोल के दिखा गया कि इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे उसके ऊपर। उसी में लिखा था कि जो पिस्टल है ये सैंडर्स के हत्या में यूज की थी भगत सिंह ने। तो इस पिस्टल को भी यहाँ से निकाल के भेजा गया इंदौर। इंदौर में क्या बोलते हैं जो हमारा CWT है वहाँ पे इंदौर में उसको पिस्टल को दोबारा से क्या बोलते हैं साफ किया गया, रिपेयर किया गया। और वहाँ से उधर की पिस्टल अभी भी आई है। अभी भी ये पिस्टल क्या बोलते हैं अभी के में मानी जाती है। तो ये अट्टारी बॉर्डर के म्यूजियम में भी एक इसका जो मैंने देखा था इसका प्रोटोटाइप है वहाँ पे। इसका प्रोटोटाइप बनाया गया वहाँ पे प्रोटोटाइप है, लेकिन ये ओरिजिनल पिस्टल है जो आप बता रहे हैं हमें। और अभी सब महेश ने बताया कि वो अभी हाल ही यहीं से होके गया है, मुझे पूरा बना के दिया गया है। अच्छा, यहीं से बना के दिया गया है। ओके। अभी हम आते हैं इसके बाद 3 चीज़ों पे। पंजाब की 3 मॉडल है, आप खुद भी सब में हैं, आपने देखा है कि पंजाब, राजस्थान, बंगाल मॉडल तीनों सेम है। सेम में क्या है कि पंजाब में आबादी फेंसिंग के पास तक मिलेगी, राजस्थान में पीछे तक मिलेगी, बंगाल में भी क्या बोलते हैं आबादी फेंसिंग के आगे पीछे दोनों मिल जाएगी आपको। तो सब में तापमान चेंज है, वातावरण चेंज है, ज़मीन चेंज है, लेकिन सेम क्या है, सेम चीज़ एक ही है, ड्यूटी करता है बेसब्र जवान। वेरी गुड। चाहे वो मौसम बारिश का हो, सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी पड़ रही हो, हमारे बेसब्र जवान आपको 24/7 ड्यूटी करता हुआ इस बॉर्डर पर नजर आएगा आएगा। वो मुझे भी पीछे हटता नहीं, चाहे वो किसी तरह का बॉर्डर हो, किसी तरह का टेरेन हो। वो एक सेम है जो क्या बोला आपको दिखेगा हमेशा क्या वो ड्यूटी करता है। ओके, ये राजस्थान की डिप्लॉयमेंट हो गई। और ये बंगाल की, यानी कि ये भारत की पूर्वी सीमा की तरफ जहाँ BSF। और ये कुछ एक तस्वीरें हैं, कुछ एक तस्वीर आप उस टाइम मिलेगी उस समय की जबकि लड़ाई। 71 की वॉर में जो क्या बोलते हैं शूटर किया गया था उसका है। जी, कुछ एक उस समय की तस्वीरें। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि ये आइए आपको अलग अलग तरह के हथियार। ये हमारे परिसर में CO डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह थे, उनकी क्या बोलते PhD थी। उनके जो भगत सिंह साथी जो थे भगत सिंह जी थे, उन्होंने अपने सुखदेव की नज़र में क्या बोलते हैं उन्होंने लेटर लिखा था, उस टाइम उर्दू लेटर चलती थी, उसकी प्रतिलिपि में फूट गिराए थे, उसको इन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पे दिया लगाया। ओके, ऐसी कुछ फोटो आपको और आगे देखने को मिलेगी। जी, इसमें क्या बोलते हैं लेटर लिखे गए हैं, तो लेटर आपको क्या बोलते हैं बाद दिखाते हैं। ये इसकी हिस्ट्री ये रिट्रीट सेरेमनी की पूरी। ठीक है। जो हमारे सेकंड डीजी थे अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जी के अतक प्रयास से जो सेरेमनी स्टार्ट हुई यहाँ पे, तो वो जब आए थे तो वो इंडिपेंडेंस से पहले भी क्या बोलते हैं लाइफ थे, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कसूर में भी क्या बोलते हैं कमांड किया हुआ है, यहाँ भी कमांड किया हुआ है। दोनों जब उन्होंने कमांड किया था तो जब बाद में जब इंडिया आज़ाद हो गया था दोबारा जब आए थे तो उन्होंने देखा क्या बोलते हैं कि चलो चाय पी के आते हैं, मिल के आते हैं। तो जब इंडिया वालों से यहाँ पे मिले तो देखा यहाँ पे क्या बोलते हैं खास और उसका अंतर होता है। चाय पी बैठे तो बिल्कुल बच गया था, खड़े हो गए, प्लेट डाउन हुआ, तब तक क्या बोलते हैं फिर चाय पे शुरू किया, सामने लगे क्या बोलते हैं टाइम हो गया, उनका बिल्कुल बच गया, फिर दोबारा खड़े हो गए। तब उन्होंने बोला जब दोनों कंट्री के तुम आसपास ही हो
तो इतना अंतर क्यों? इकट्ठे करो, एक साथ करो। एक साथ करो तो लोगों को दिखने में मजा आएगा। तो बेसिकली इससे पहले बाकी जो बॉर्डर आपका अटारी का बॉर्डर है वहाँ पर तो कोऑर्डिनेटेड हुआ करती थी पहले से सेरेमनी है रिट्रीट। ओल्डेस्ट ये परेड है, अच्छा, सबसे ओल्डेस्ट परेड हुसैनी वाला की है। ये सिर्फ 2 टाइम पे ही बंद हुई है, एक कोविड में बंद हुई है, एक 7 की वॉर में बंद हुई है। ओके। इससे पहले बड़े स्टार्ट हुई थी। इवन जब ऑपरेशन कारगिल हुआ था, ऑपरेशन विजय हुआ है, उसके टाइम पे भी ये परेड बंद नहीं हुई है। उस टाइम पे ड्रेस कोड का अलग था, उनका जो था ये सामने वाला जो था अपने काउंटर पार्ट है वो पुराने सूट प्लस उनकी क्या बोलते जूती होती थी, अभी तो शूज़ पे आ गए हैं। ओके। उसके बाद जो आपने देखा है ये हमारे मार्टर्स जो है जो 3 दिसंबर 71 की हुसैनी वाला की लड़ाई में, ये कमांडर थे उस टाइम पे हमारा जगदीश सिंह, इनके नाम पे पोस्ट जगदीश पोस्ट बनी हुई है जो कि थोड़ा यहाँ से आगे 3rd पोस्ट पड़ती है, ओके। उनके नाम पे ये पोस्ट बना के दी गई है। इस वॉर में भी क्या बोलते हैं इन लोगों ने क्या बोलते हैं जो ये बीएसएफ की बीओपी थी पैरामीटर जिसकी हम बोलते हैं बैरियर जो आज बैरियर बोलते हैं उसको, ये पैरामीटर पोस्ट होती थी जो थोड़ा फेंसिंग के पास आप देखा जी वहाँ जी पे होती है। जी जी। तो वहाँ पे ये जो हमारे क्या बोलते हैं 20 जवान थे यहाँ पे मौजूद थे और पंजाब के क्या बोलते हैं आर्मी के क्या बोलते हैं 55 जवान मौजूद थे यहाँ पे। कुल 75 लोग इस पुल से आगे थे जो ड्यूटी दे रहे थे उस टाइम पे। शाम को दिसंबर का टाइम था, फोर्स खत्म हुई थी, 8:30 परेड खत्म होने 18:35 पे तो लिखा हुआ 2.5 घंटे बाद बिना किसी के बोलते हैं वार्निंग दिए हुए यहाँ से हाफ रेजिमेंट टैंक इन्फेंट्री क्या बोलते हैं आई अटैक कर दिया था। उस टाइम पे लोग अपने क्या बोलते हैं उस पर लगे हुए थे। तो आप सोच के देखिए कि ये बोलते हैं कि आप भी है कि इन 75 लोगों ने जिसके पास हथियारों के नाम पे उस समय के जो भी होंगे, हाँ, उस टाइम पे छोटे हथियार LMG और टैंकों के सामने इनसे क्या वो लड़ाई लड़ी है। और इन टैंकों को इन सबसे बड़े बड़े हथियारों को क्या बोलते हैं 3 आवर्स तक रोक के रखा। 3 आवर्स तक रोकने के उसमें ये लगा लीजिए कि ये इस जो ब्रिज आता है उस ब्रिज को पार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उस वॉर का पूरा समय चेंज आता है। क्योंकि अगर ये टैंक पार निकल जाते हैं तो उसके बाद खुद देखा कि आगे कोई स्टॉपेज नहीं, हम इनको रोक सकते थे। तो 3 आवर्स तक ये लड़ते रहे यहाँ पे, लड़ने के बाद भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। उतने में फिरोजपुर को खबर दी गई, फिरोजपुर से क्या बोलते हैं पहले प्लाटून लगाई थी और जो ब्रिज है इसको डेमोलिश किया गया पार्सली। तो उसमें क्या हुआ कि ये रास्ता ओनली 1 रास्ता जाने का आगे पड़ता है जी जी। तो डेमोलिश करने के बाद न ये पार जा पाए पाकिस्तान, ना वो आ पाए, लेकिन जो यहाँ पे 75 लोग वो लड़ते रहे शहीद हो गए। तो उन शहीदों को सम्मान देने के लिए तब ये क्या बोलते हैं नाम दिया गया बैरियर स्पोर्ट्स को, क्योंकि दे आर द रियल बैरियर्स अगेंस्ट द एनिमी। वेरी ट्रू। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको नाम दिया गया बैरियर। तब से ये और उसमें ये बीएसएफ के जवान थे, ये भी सब जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है। ये उसका वो है। उसके बाद ये सेकंड जो यहाँ वॉर चली थी वो थी राजा मोहत्तम अपने आप में एक अलग ही वो है, क्योंकि ये जो पोस्ट थी क्या बोलते हैं ये जो हमारे शहीद R.K. वाधवा नेशनल कमांडेंट बीएसएफ में एक मात्र क्या बोलते हैं ऐसे शहीद हैं जिनको क्या बोलते हैं महावीर चक्र मिला हुआ है, मात्र एक है। इन्होंने भी उस पोस्ट को रिकैप्चर किया है और अपने पास रखा है। ऑर्डर मिल गया था कि आप छोड़ दीजिए पोस्ट को, क्या बोलते आपके पास नफरत है, लेकिन नहीं माने, नहीं छोड़ा, लड़ते रहे। और शैली में एक बॉम्ब के पास गिरा जो फटने के बाद इनको क्या बोलते हैं कामयाब हो गई, तब भी ये नहीं हटे पीछे। उसकी दौरान क्या बोलते हैं शहीद हुए हैं, इनकी वीरता को देखते हुए क्या बोलते हैं वो डर गया। और आज ये जो पोस्ट है ये 158 के अंदर में आती है, वहाँ पे क्या बोलते हैं पोस्ट मिल का वो बना हुआ है मेमोरियल। और दिसंबर के 7 दिसंबर को क्या बोलते हैं इस पोस्ट में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें क्या बोलते हैं इनकी फैमिली को बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ओके। और 7 जो जवान थे उनकी फैमिली को बुलाया करके सम्मान देते मेला लगता है। ओके। हर साल का क्या बोलते हैं ये नियम बना हुआ है, जो भी वहाँ जाती है वो जुड़कर उस चीज़ को करती है। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर सबसे मेन आती है वो है ये हमारे फर्स्ट डीजी हैं के हुसैनी जी जी। आप ये देखिए कि 65 पे बीजेप खड़ी हुई। ये भी क्या बोलते हैं जगह जगह से क्या बोलते हैं बंदे इकट्ठे किए गए, कोई PAP के, कोई राजस्थान पुलिस के, कोई आर्मी पुलिस के, कोई कहीं से निकाल करके फौज बनाई गई। अब वो फौज विद इन 5 ईयर्स दूसरी कंट्री से लड़ाई लड़ती है। और लड़ाई लड़ने में क्या बोलते हैं वो इतना मतलब पारंगत अपने आप को दिखाती है कि कई जगह क्या बोलते हैं मोर्चों पर उन्होंने क्या बोलते हैं बिल्कुल अपने आप को फिट रखा है, दुश्मन को क्या बोलते हैं बेकाबू क्या बोलते नहीं होने दिया, उनको क्या बोलते हैं नियंत्रण बना के रखा। तो ऐसी फोर्स जो क्या बोलते हैं 5 ईयर्स पहले खड़ी हुई है, अब वो क्या बोलते हैं कंट्री से बहुत लड़ लेती है तो अपने आप बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो इंदिरा गांधी उस टाइम PM थी उन्होंने क्या बोलते हैं हमको जो एक वो दिया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तभी दिया गया तब से BSF को
इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। उसी वॉल के पास ये चीज़ें क्या बोलते हैं वेरी उसमें। अब जो मैंने बात की लेटर्स की आपके सामने, ये वो लेटर्स हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि शहीद सुखदेव जी ने क्या बोलते हैं जो चिट्ठी लिखी थी उस टाइम पे जेल में, क्या बोलते हैं ये वो चिट्ठियाँ हैं। ये लैंग्वेज जो उनके हाथ से लिखी थी, बाद में इन्होंने हमारे जो सी सब थे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको टाइप भी किया है। अच्छा। आप चाहो तो उसको क्या बोलते हैं क्लोज फोटो लेके जाओ, इसको मतलब ट्रांसलेट करके पूरा प्रॉपर तरीके से किया है ताकि आराम से लोग दुनिया से पढ़ सकें, ट्रांसलेट इसको किया गया है पूरा कर सकते हैं इन तस्वीरों को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कांतारी के सुखदेव जी जो है उन्होंने लेटर लिखे थे। ये उस लेटर की कॉपियाँ हैं जो उनके अज्ञात साथियों के नाम पे लिखे गए थे। ये ऑडियो चिट्ठियाँ हैं जिसकी क्या बोलते हैं प्रति वो लेके आए थे, इसको उन्होंने टाइप किया है ओके। और टाइप यहाँ दिया है। थर्ड जो ये है, ये जेल से क्या बोलते हैं जो सुखदेव जी ने लेटर लिखा था थापर जी को, वो है। एक और था वो लेटर क्या बोलते हैं ख़राब हो गया है, उसमें क्या बोलते हैं सुखदेव जी ने गांधी जी को लेटर लिखा था, इसका जवाब गांधी जी ने बाद उनके मृत्यु के बाद जवाब दिया था। अच्छा वो लेटर कहीं खराब हो गया तो उन्होंने लिखा था। अच्छा, वो भी बेसिक म्यूजियम में खराब हो गया वो है। अब ये जो है जिसमें आपको देखा था बहुत जी। अभी वो लेटर है जिसमें ऑर्डर निकला था, भगत सिंह जी जो ऑर्डर निकला था ना, उनको क्या बोलते हैं उस ऑर्डर की कॉपी है। अच्छा हाँ, ये उस ऑर्डर की कॉपी है ये। अच्छा 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 जो लाहौर से जेल में क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं वो है, ये वो चीज़ दिखती है। ये इस म्यूज़ियम की सबसे मेन और खास चीज़ है। तो थैंक यू विशाल जी। तो अभी विशाल जी ने आज यहाँ हुसैनी वाला म्यूज़ियम जिसको कि बीएसएफ मैन करती है, उसको मेंटेन करती है, अपने सभी साथियों के साथ में यहाँ पे भी बताया है। और एक बार आग्रह है, जब भी कभी हुसैनी वाला आते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर आएँ। और इस डिटेल में जो जानकारी दी है इसको विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना डिटेल में बताया और ये चीज़ें कितनी सजों के सीमा सुरक्षा बल ने रखा है। और तो एक बार ज़रूर आपको आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए, समझना चाहिए अपने स्वतंत्रता सेनानियों, जिन लोगों की बलिदान से, त्याग से आज हम इस देश में स्वतंत्र घूम रहे हैं, तो हमें ज़रूर उनको नमन है और एक बार ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।